हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर हिमांशु। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर एक जेई एंड एई एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जिनका वेटेज अच्छा खासा रहता है, 8 से 9 नंबर या 10 नंबर तक रहता है। तो उनमें से बिल्डिंग मटेरियल से हम सबसे पहले ब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रिक से रिलेटेड थ्योरी जो हम आज रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है फंक्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। ब्रिक के इंग्रेडिएंट कौन से रहते हैं? तो सिलिका रहता है, जिसकी क्वांटिटी हम 50 से 60% रहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? ये करता है इम्पार्ट स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है और ड्यूरेबिलिटी देता है। प्रिवेंट सिंकेज को प्रिवेंट करता है। क्रैकिंग एंड वार्पिंग को भी प्रिवेंट करता है। फिर आता है रिटेन इन यूनिफॉर्म शेप एंड मेक शार्प एंड एज ब्रिक। एक ब्रिक को शार्प एज और यूनिफॉर्म शेप देता है। एक्सेस मात्रा में अगर सिलिका मिला दी जाए तो ब्रिटिल एंड वीक हो जाएगा। लिखा है ब्रिटिल एंड वीक ऑन बर्निंग के दौरान ब्रिटिल एंड वीक हो जाएगा। ठीक है। एल्युमिना रहता है 20 से 30% और इंट्रोड्यूस करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी को एंड इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी। अगर एक्सेस कर दिया जाए एल्युमिना को तो इंक्रीज सिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। सिंकेज इंक्रीज हो जाएगी कब? ड्राइंग और बर्निंग के दौरान। क्रैक डेवलप्ड हो जाएंगे एंड कार्नर डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। लाइम के बारे में जानते हैं। लाइम को हम 10% यूज करते हैं। लाइम एक यूज फ्लैक्स के रूप में काम करता है और सिंकेज एंड ड्राइंग रिड्यूस द सिंकेज एंड ड्राइंग के दौरान ब्रिक को सिंक के लिए रिड्यूस करता है। एंड ब्रिक ओवरबर्न एंड लॉस इन शेप। ब्रिक ओवरबर्न अगर हो रही तो शेप में लॉस हो जाएगा। ठीक है। आयरन ऑक्साइड आता है यूरिन फ्लेक्स प्रोवाइड रेड कलर एंड स्ट्रेंथ हार्डनेस। ठीक है। प्रोवाइड डार्क ब्लू एंड ब्लैकनेस अगर एक्सेस मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहने वाला है। मैग्नीशिया क्या करता है? इम्पार्ट येलो कलर एंड प्रिवेंट सिंकेज एंड इन बर्निंग इट केसेस के लिए आफ्टर सॉफ्टन इट्स स्लोअर देर देन द टाइम एंड रिड्यूस वार्पिंग। अगर एक्सेस मात्रा में मैग्नीशिया मिला दी जाए तो डीके ऑफ ब्रिक का डीके कर देता है एंड गिव येलोविश कलर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। लिक्विड लिमिट ऑफ ब्रिक अर्थ क्या होती है? 25 से 38% रहती है। प्लास्टिसिटी ऑफ इंडेक्स आईपी होती है 7 से 13%। फिर आता है हार्मफुल सब्सटेंस इन ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ के में हार्मफुल सब्सटेंस कौन से रहने वाले हैं? एक रहता है लाइम स्टोन, दूसरा आता है ग्रेवल, तीसरा है एल्कली और चौथा है ऑर्गेनिक मटेरियल, पांचवा है सल्फर। नेक्स्ट है एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बर्न्ट क्ले ब्रिक आर क्लासिफाइड इन 11 क्लासेज बेस्ड ऑन देयर मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम 11 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं ब्रिक को। वेन डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। तो एक सर्त से ब्रिक बनाई जाती है, उसका हम सर्च तरीका देख सकते हैं। सबसे पहले क्या कहती है? साइट सिलेक्शन होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ का प्रिपरेशन किया जाता है। प्रिपरेशन के दौरान हम अनसॉइलिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, वेदरिंग करते हैं, फिर ब्लेंडिंग आता है, फिर टेम्परिंग आता है, फिर ग्राइंडिंग और पंगिंग आता है। उसके बाद हम करते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग 2 टाइप से होती है, एक तो हैंड मॉडलिंग होती है और दूसरा मशीन मॉडलिंग होती है। फिर आता है ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस भी 2 टाइप से किया जाता है, एक तो नेचुरल ड्राइंग, दूसरा आर्टिफिशियल ड्राइंग। फिर लास्ट में आता है बर्निंग में हम 4 टाइप से यूज करते हैं, एक तो पाजोहा और क्लैंप, एक तो इंटरमीडिएट किल्न, एक सेमी कंटिन्यूस किल्न एंड कंटिन्यूस किल्न। इसके बाद अनसॉइलिंग होती है। सबसे पहले अनसॉइलिंग की जाती है, तो अनसॉइलिंग के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग 20 से 30 सेंटीमीटर थिक ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच कंटेन स्टोन, कंकर, रूट्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस टर्म इज अनसॉइलिंग। सबसे पहले क्या करते हैं? 20 से 30% अर्थ के ऊपर से टॉप से क्या करते हैं? 20 से 30 सेंटीमीटर की लेयर निकाल लेते हैं, वही क्या होती है? अनसॉइलिंग है। फिर आती है डिगिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल मास आफ्टर अनसॉइलिंग इज कॉल्ड डिगिंग। ठीक है। द डिगिंग ऑपरेशन शुड बी डन बिफोर रेन सीजन से पहले डिगिंग का ऑपरेशन कर लिया जाना चाहिए। देन आ जाता है वेदरिंग। तो वेदरिंग है अंडर दिस ऑपरेशन द एग्जीक्यूटिव सॉइल इज लेफ्ट इन एक्सपोज्ड वेदर फॉर सम पीरियड ड्यू टू विच कुड अचीव ए गुड प्लास्टिसिटी। ठीक है। फिर आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ingredient which is not present in sufficient quantity in the brick earth and to obtain a uniform mixture is called blending. The process of blending should be done at the time of weathering. ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है। टेम्परिंग में क्या होता है? अंडर द प्रोसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड इन सॉइल मास एंड द होल मास नीडेड एज प्रेसेस अंडर द फीट ऑफ मैन, कैटल एंड बैप्टन होमोजीनियस मास हाइविंग यूनिफॉर्म करेक्टर। टेम्परिंग में होता है क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया जाता है जो कि मिट्टी में मिलाया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं? प्रेस्ड करते हैं, किससे? फीट ऑफ मैन से या कैटल से या होमोजीनियस मास हाइविंग यूनिफॉर्म करेक्टर देता है। ठीक है। वाटर मिलना 25 से 30% वाटर मिलाते हैं लगभग, वही होता है क्या? टेम्परिंग। कैनेडिंग एंड पगिंग, गूथना कहते हैं इसको। पग मिल इज यूज प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ इट इज कॉल्ड पगिंग और नीडिंग। फॉर मैन्युफैक्चर गुड ब्रिक टेम्परिंग इज डन पग मिल। गुड brick tempering is done in pug mill. This operation is called pugging. The process of mixing water, clay and other ingredient to make brick is called kneading. ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
ये हमारा क्या है, देख लीजिए, पगिंग करने वाली इंस्ट्रूमेंट है। फिर आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिवन ए रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू ब्रिक अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड मॉडलिंग। इट इज़ टू टाइप्स। मॉडलिंग में क्या करते हैं, ब्रिक को साइज और एक शेप में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं। वो टू टाइप से होते हैं, एक तो हैंड मॉडलिंग द्वारा किया जा सकता है, दूसरा मशीन मॉडलिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो स्टील मोल्ड, दो टाइप मोल्ड के टू टाइप्स होते हैं, एक तो स्टील मोल्ड, एक तो वुडन मोल्ड। तो स्टील मोल्ड मेड ऑफ स्टील शीट का बना होता है, और वुडन मोल्ड जो होता है जनरली मेड ऑफ शीशम लकड़ी का बना होता है। स्टील मोल्ड जो होता है शार्प सरफेस एंड कार्नर आर अचीव्ड। इससे बनी हुई ब्रिक जो होती है उसके सरफेस जो होते हैं शार्प होते हैं और साफ होते हैं। और वुडन मोल्ड जो होते हैं कंपेयर टू स्टील मोल्ड इज लेस, इसके जो है स्टील के अपेक्षा शार्प नहीं होते हैं। पर डे ब्रिक मोल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। स्टील मोल्ड में ब्रिक कैपेसिटी कम रहती है और वुडन मोल्डिंग में कैपेसिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। फिर आता है नोट, स्टील मोल्डेड ब्रिक आर गुड कंपेयर टू वुडन मोल्डन। वुडन मोल्डेड ब्रिक से स्टील मोल्डेड ब्रिक जो होती है अच्छी होती है। स्टील मोल्डेड ब्रिक आर यूज टू फेसिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है। एंड इंटरनल डायमेंशन ऑफ मोल्ड इज 10% मोर देन कंपेरेटरी बर्न इन ब्रिक। इट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज टू बेसिक रिफैक्टरीज इन फर्नेस आर क्या कहते हैं, मैग्नेसाइट ब्रिक कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू IS 10771992 नॉन मॉडुलर साइज ऑफ द ब्रिक 230 into 110 into 70 mm and body bricks are well bent brick occupy central portion of the grill. साइज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक क्लासिफिकेशन, एक तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल यूजर साइज रहता है, एक स्टैंडर्ड या नॉमिनल साइज रहता है। तो यूजुअल साइज 9 into 9 सेंटीमीटर और नॉमिनल साइज रहता है 20 into 10 into 10 सेंटीमीटर। वेट ऑफ मॉडुलर ब्रिक 3 kg का लगभग रहता है। एंड फ्रॉग किसे कहते हैं, फ्रॉग होता है इट इज़ द डिप्रिसिएशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक मेड बाय स्टॉक बोर्ड। फ्रॉग को और फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज केप्ट ऑफ द टॉप फाइल कंस्ट्रक्शन वाल सो दैट मोटार फिल प्रॉपर्ली इनटू बाइंडिंग एंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वाल आर इंक्रीज ड्यू टू फ्रॉग। फ्रॉग के कारण क्या होता है, बाइंडिंग और शेयर स्ट्रेंथ वाल में इंक्रीज हो जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉग इज फार्मिंग ए की बिटवीन 2 कोर्स ऑफ ब्रिक। एक क्या होता है, 2 कोर्सों के बीच एक की के रूप में काम करता है। स्टॉक बोर्ड क्या होता है, स्टॉक बोर्ड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रॉग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रिक। जो ब्रिक में जो सांचा होता है, माउल्ड होता है, उसमें एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक बोर्ड। स्ट्राइक क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग एक्सेस सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ मोल्ड। दीज आर 2 टाइप, वायर स्ट्राइक एंड वुडन स्ट्राइक। एक ब्रिक बनाते हैं तो उसकी सरफेस को प्लेन करने के लिए एक तार जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे खींच के सरफेस को रफ किया जाता है, मतलब स्मूथ किया जाता है। पैलेट बोर्ड क्या होता है, इट इज़ यूज टू कैरी द मोल्ड ब्रिक ऑफ ड्राइंग। इधर पैलेट बोर्ड ऐसा होता है, एक प्लाई का बोर्ड होता है सेम साइज़ का, उसमें ब्रिक्स रखी जाती हैं सारी, उससे क्या रहता है, ब्रिक जो है शेप में रहते हैं सारी। फिर आता है फ्रॉग का साइज़ क्या रहता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। स्टॉक बोर्ड का साइज़ रहता है 21 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। पैलेट बोर्ड टू ड्राई द ब्रिक 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। की पॉइंट में देख लेते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक आर रिकमेंडेड फॉर हिडन मशीनरी वर्क। हिडन मशीनरी वर्क के लिए क्या सेकंड क्लास ब्रिक का यूज़ किया जाता है। एंड द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मेंशंस बिलो एसोसिएट टू सेल बी फर्स्ट क्लास बर्न ब्रिक वर्क इन लाइम और सीमेंट मोटार 1:6 का रखते हैं, तो क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर होता है वो। द टाइप ऑफ स्पेशल मोटार आर यूज फॉर सेटिंग रिफैक्ट्री ब्रिक इन द फर्नेस लाइनिंग वेयर द टेम्परेचर इज टू हाई फॉर ऑर्डिनरी मोटार, तो क्या होता है, फ्री सीडिंग मोटार होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास बिल्डिंग मेंशंस बिलो एसोसिएट टू सेल बी फर्स्ट क्लास बर्न ब्रिक वर्क इन लाइम इन सीमेंट मोटर इज 1:6 पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइंग प्रोसेस क्या रहता है, द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग इज टू रिमूव द मॉइस्चर टू कंट्रोल द श्रिंकेज एंड सेव फ्यूल एंड टाइम ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ब्रिक से जो होता है मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है एंड फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग के दौरान फ्यूल में भी बचत होती है, कंट्रोल करता है। ग्रीन ब्रिक कंटेन अप टू 7 to 30% मॉइस्चर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर के मेथड पर डिपेंड करता है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ड्राइंग ऑफ ब्रिक इज डन बाय फॉलोइंग 2 टाइप्स, एक तो नेचुरल ड्राइंग होती है, दूसरी आर्टिफिशियल ड्राइंग होती है। तो नेचुरल ड्राइंग में हम क्या कहते हैं, ब्रिक शुड बी ड्राइड इन साइडेड एरिया नॉट इन सनलाइट। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक कोर्स रहते हैं 7 से 8 इन हालो, उनके बीच में होल जो होता है वो 7 से 8 ब्रिक के बीच रखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्राई 3 to 7 days डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, मौसम के अनुसार मौसम पर डिपेंड करता है। आर्टिफिशियल में क्या रहता है, दिस मेथड आर यूज इन रेनी सीजन ऑफ मोर ब्रिक
आर रिक्वायर्ड इन लेस इंटरवल इन दिस मेथड किल्न आर यूज फॉर ड्राइंग ब्रिक। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ सन ड्राइड ब्रिक 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है, एवरेज में 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सन के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रिक को ड्राई करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी अवेलेबल इन सन ड्राई ब्रिक 3% to 4% रहता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक। हैंड मोल्डेड से स्ट्रेंथ जो रहती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ 60,000 वैल्यू रहती है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, शेयर स्ट्रेंथ 6000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ 2000 किलोन्यूटन पर स्क्वायर रहती है। फिर आता है बर्निंग ऑफ ब्रिक। बर्निंग ऑफ ब्रिक में क्या आता है, स्टेप यूज फॉर बर्निंग में लोडिंग रहता है सबसे पहले, फिर प्री हीटिंग, फिर बर्निंग, फिर कूलिंग, फिर अनलोडिंग। बर्निंग ऑफ ब्रिक में क्या आता है, दो टाइप के यूज किए जाते हैं, एक तो किल्न, एक तो पाजोवाहा। पाजोवाहा में नो कंट्रोल एट टेम्परेचर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बर्निंग टाइम 4 to 6 मंथ रहता है एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन 50% से कम ही रहती है। और किल्न में है इंटरमीडिएट किल्न, सेमी कंटिन्यूस किल्न एंड कंटिन्यूस किल्न। कंटिन्यूस किल्न जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, मींस एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हाफ माइन किल्स रहता है, वर्क इन ऑल सीजन रहता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक आर ऑप्टेन 80 से 90% रहता है और सेमी कंटिन्यूस में 70 से 80% फर्स्ट क्लास ब्रिक ऑप्टेन करता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ ब्रिक इन द किल्न इज अबाउट 24 आवर एंड ओनली 12 days आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड है बर्निंग ऑफ ब्रिक इन द किल्न अबाउट 24, किल्न में 24 आवर चाहिए एंड ओनली 12 days आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ऑफ ब्रिक। और क्या करते हैं, कूलिंग और के लिए 12 days की रिक्वायर्ड रहता है, पकाने और ठंडा करने के लिए। ठीक है, स्टेज ऑफ बर्निंग जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर रखते हैं 400 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीडेशन के लिए 650 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड और विट्रिफिकेशन के लिए 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं टेम्परेचर।